चलिए बच्चों, अब ये हो गया। तो अब हम इंटरफेरेंस शुरू ही कर देते हैं। इंटरफेरेंस क्या चीज़ है, आपने कोहेरेंट सोर्सेज समझ लिए। अब जरा इंटरफेरेंस हम समझ ही लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, व्हाट इज़ इंटरफेरेंस शुरू करने जा रहे हैं कि इंटरफेरेंस क्या बोला है। तो इट इज़ अ फिनोमिना, ये एक फिनोमिना है। इट इज़ द फिनोमिनन which just verify conservation of energy, which just verify conservation of energy in wave optics। वेव ऑप्टिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो अच्छे से समझा पाता है वो इंटरफेरेंस है। बेसिकली यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ चलेगा वही जो आप पहले से पढ़ के आ रहे हो, क्या कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, बट उसे हम वेव ऑप्टिक्स के टर्म में समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसकी जो बुक वालों को डेफिनेशन अच्छी लगती है वो लिख लो कि इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ redistribution। It is the phenomenon of redistribution of energy of a plane। एक तो प्लेन होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, मतलब आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए, फॉरवर्ड वाली, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। और सबसे मेन बात क्या है, देखो इंटरफेरेंस समझाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल या साइनोसोडियल वेव का भी यूज़ कर सकते हैं, जो क्लास 11th में करा था। तो इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव obtained from two कोहेरेंट सोर्सेस। बस इतनी सी बात है। अब जरा समझो क्या होता है, कि आपने पहले भी पढ़ा है, मैक्सिमा मिनिमा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वही चीज़ है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स का यूज़ करेंगे। वेव का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेव, वो कहीं भी हो सकता है, तो उसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये है। तो समझते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न बनता कैसे है, फिर इसके साथ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे वेव फ्रंट क्या होता है, वेवलेट्स क्या होता है, वो समझेंगे। एक टर्मिनोलॉजी तो हम समझ ही चुके हैं, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है, अब बाकी समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, मान लो कि यहाँ पे आपका एक सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक, सबसे मेन बात है, सोर्स होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तभी आपको फ्रिंज या बैंड या स्पेक्ट्रम जो बनेगा इंटरफेरेंस पैटर्न का वो ठीक मिलेगा, इंटेंसिफाइड मिलेगा। कलर अगर हमने वाइट लाइट यूज़ कर ली तो कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगे, लाल पीले हरे। तो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, और बच्चों मैंने यहाँ पे लगा दी अपनी स्लिट। बहुत सारी लाइट निकलेगी, मैं दो ही दिखा रहा हूँ, एक ये और एक ये। ठीक है, मान लो यहाँ आई इस लाइट, ये लाइट की वेव थी ऐसे, दूसरी लाइट की भी वेव थी ऐसे। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, और कुछ देर बाद ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। अब आप समझ रहे हो यहाँ पे दो ही फिनोमिना है। मैं आपको एक और तरीके से समझा लूँ। ये मान लो ये स्विमिंग पूल है। ठीक है, यहाँ है चिंटू, यहाँ है पिंटू, बाहर ही है, स्विमिंग पूल के अंदर नहीं है। पिंटू पे भी एक डंडी है, चिंटू पे भी एक डंडी है, यहाँ पे भरा हुआ आग। अब स्विमिंग पूल है, पानी होगा, क्या होगा, पानी। और इन्होंने इधर ना डिस्टर्बेंस करना शुरू करा, मतलब दो लकड़ियाँ थी, स्विमिंग पूल है, ऐसे चलना शुरू करा दोनों ने, ऐसे आना शुरू करा, ऐसे चलना शुरू करा, ऐसे आना शुरू करा, तो वेव्स बनेंगी इधर से भी और इधर से भी। क्या बनेंगी, वेव। ये दोनों वेव आपस में टकराएंगी। अब ऐसे ही होता है जैसे टाइड्स के साथ होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। दो टाइड्स हो, हाई टाइड हो लो टाइड हो, हमें मतलब नहीं है, बट दो टाइड्स जब मिलती हैं तो या तो बड़ी टाइड बनाएंगी या बिल्कुल ही एक दूसरे को ख़त्म कर देंगी। यहाँ पे बीच का कुछ नहीं होता, या तो हाईएस्ट होता है या तो लोएस्ट होता है, या तो कंस्ट्रक्टिव होता है या तो डिस्ट्रक्टिव होता है, या तो हाई होता है या तो लो होता है, या तो मैक्सिमा होता है या तो मिनिमा होता है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो होगा क्या, ये जो बीच वाली चीज़ है जहाँ पे दोनों के क्रस्ट टकराए, ठीक है, जहाँ पे वन क्रस्ट ऑफ
दो वेव्स बोल लेते हैं यार, इसे वेव 1 बोल लेते हैं और इसे वेव 2 बोल लेते हैं। व्हेन क्रस्ट ऑफ वेव 1 एंड वेव 2 कोइंसाइड, जब दोनों के क्रस्ट टकराते हैं तो आप पे आ जाता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सबसे बड़े एम्पलीट्यूड की वेव बनती है। इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव बनाना, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, पहली बात तो ये है, जब दोनों के क्रस्ट टकराएंगे, क्रस्ट एंड ट्रफ पता है ना आपको, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ ये चीज़ है। तो जब दोनों के क्रस्ट, दोनों वेव के W1 और W2 के दोनों के क्रस्ट कोइंसाइड करेंगे तो आपको क्या पता है, आपको पता है एक नेट ऐसी वेव बनेगी जिसका एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम। कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एंड व्हेन ट्रफ, TROUGH, ट्रफ ऑफ वेव 1 एंड वेव 2 कोइंसाइड, तो आप में मिनिमम एम्पलीट्यूड की वेव बनेगी जिसे हम बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं? डेस्ट्रक्टिव। अब बेसिकली ये सारी बातें आपने बता तो दी सर, पर मुझे ऐसे समझाओ। मान लो मेरे पास कुल मिला के पहले एनर्जी के टर्म में 100 जूल एनर्जी थी, ठीक है, और वो 100 जूल एनर्जी 10 वेव्स पे डिवाइड हो रखी थी, तो हर एक वेव पे कितनी एनर्जी थी? 10 जूल थी। कितनी जूल थी? 10 जूल। अब मैं बताऊँ क्या बोल रहा हूँ, अब 10 वेव नहीं है, अब 2 ही वेव हैं, W1 और W2। बट तरीका क्या है कि पहली वेव को तो मिल गई तुम्हारी, मतलब W1 प्लस W2 जो था, मतलब 2 ही वेव थी, वो तो ऐड होके आ गया 100, और W1 माइनस और W2 ऐड होके आ गया 0। ऐसा कब हो सकता है? जब ये 50 हो, ये 50 हो, 50 प्लस 50 कितना? 100, और 50 माइनस 50 कितना? 0। ये ऊपर वाली चीज़ कंस्ट्रक्टिव है, नीचे वाली चीज़ क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। अब एनर्जी वही रही, पहले भी 100 थी, अब भी 100 है, बट अब क्या है? अब बराबर नहीं है, अब एक पे बहुत ज़्यादा है और दूसरे पे बहुत कम है। ये जो W1 प्लस W2 वाली वेव बनी इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और W1 माइनस W2 वाली को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको ये बताया, और यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, टोटल एनर्जी रहेगी सेम, कोई उसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इंटरफेरेंस भी आपको समझ में आ गया। अब हम टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ जाते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो याद रख लेना यहाँ पे, अगर आपको इतना समझ में नहीं आई कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो बस इतना समझ लेना कि बिफोर इंटरफेरेंस एंड आफ्टर इंटरफेरेंस, बिफोर इंटरफेरेंस एंड आफ्टर इंटरफेरेंस, टोटल एनर्जी इज सेम। टोटल एनर्जी क्या है? सेम है। बट मेन बात है बिफोर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस से पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था एनर्जी का, सबको बराबर मिली थी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ पे कैसा है? आफ्टर इंटरफेरेंस हो जाएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी को तो सारी मिल गई, किसी को कुछ भी नहीं मिल पाई, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। एक में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इंटरफेरेंस के बाद यही होता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं यहाँ पे कि इंटरफेरेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, वो समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा आप समझिए, वेव क्या है? वेव इज़ जस्ट अ डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल या ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल। बस यही चीज़ से समझते हैं हम वेव क्या है। वेव इज़ जस्ट अ डिस्टर्बेंस cause due to, wave is just a disturbance caused due to vibrations या oscillations of particles, ठीक है। अब पार्टिकल कोई भी हो सकता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे भी घूम सकता है, 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 तो इसके चारों तरफ वाइब्रेशंस हैं, ऐसे बहुत जगह वाइब्रेशन है इसके। ये जब प्रोग्रेस करेगा तो ऐसे 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 जाएगा, ये वेव ही तो बन रही है आपकी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक वेव होता है, ये हमें बता गए थे हमारे एरविन स्ट्रॉन्डिंगर। तो अब वेव इज जस्ट ए डिस्टर्बेंस कॉज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल। अब हम कुछ चीज़ें समझते हैं। वेव आपको समझ में आ गया क्या है? डिस्टर्बेंस कॉज ड्यू टू वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल। मान लो मेरी ये वेव है,
ये वेव है, दिस इज़ आवर वेव, ये हमारी वेव है। अब ये बनी कैसे होगी, एक पार्टिकल होगा जैसे यहाँ पे, वो बैक एंड फोर्थ जा रहा होगा ऐसे, अगर वो पार्टिकल रिजिड होगा तो अपनी मेन पोजीशन को नहीं छोड़ेगा, ऐसे 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 चलता रहेगा। यहाँ पे भी एक पार्टिकल होगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, और ऐसे अनगिनत पार्टिकल होंगे ऐसे, ये ऊपर ये नीचे, ये वाइब्रेट करेंगे वाइब्रेट करेंगे वाइब्रेट करेंगे, एक तरह की वेव बनेगी। ये होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। ये जो एरो बनाया ये है प्रोपागेशन की डायरेक्शन, ठीक है। अगर कोई वेव ऐसे ऐसे हो रही तो क्रस्ट बना रही, ट्रफ बना रही, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कौन सी वेव होती है ये, लॉन्गिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव, ये सोच के आना। और एक वेव ऐसी होती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाली, ऐसे जैसे ट्रांसवर्स वेव होती है वाटर में बनती है रिपल, वो चीज़ है। मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहूँगा। सबसे पहले क्या, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट एक बस एक सरफेस है, एक सरफेस है जिसमें फेज होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या है, वाइब्रेशनल सरफेस है जहाँ पे पार्टिकल बैठ के वाइब्रेशन करते हैं। वाइब्रेशनल सरफेस जिसका फेज क्या है, कांस्टेंट है, तो इट इज़ अ वाइब्रेशनल सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, ठीक है। अगर इससे समझ में नहीं आए तो एक नई डेफिनेशन समझ लो। देखिए वेव फ्रंट की नई डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द कंटिन्यूअस locus of all the particles that vibrates in same phase, that vibrates in same phase, ठीक है। समझो क्या है, ये आपकी वेव है, इसका मैं एक पार्ट ले लूँ, जैसे मैंने ये पार्ट ले लिया, ये मैंने पार्ट ले लिया, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ये रे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। कैसे भी वाइब्रेट करें, सीधे करें ऊपर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ये वाइब्रेट तो कर रहे हैं बट ये एक ही फेज़ में, सेम फेज़ में वाइब्रेट कर रहे होंगे। कैसे फेज़ में वाइब्रेट कर रहे होंगे, सेम फेज़ में, तो पार्ट ऑफ अ वेव, वेव फ्रंट हो जाता है। वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट ऐसी सरफेस है जिसमें फेज़ क्या है, कांस्टेंट है, और ये एक तरह का लोकस है। लोकस आपको पता है मैथ में क्या होता है, एक रूल ही होता है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स जैसे एक्स क्यूब है। अब इसमें आप x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू डालो, y मिलता रहेगा, तो ये कुछ और नहीं है, पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट हैं जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। ग्राफ में बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये है, यहाँ पे भी एक पार्टिकल होगा वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, यहाँ पे भी एक पार्टिकल होगा ऐसे कर रहा होगा, ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता, आगे पीछे नहीं जा सकता, बट यही मेन पोजीशन में वाइब्रेट करेगा, तो उसे हम बोलते हैं वेव फ्रंट। सिंपल सी बात है, इट इज़ अ कंटिन्यूस लोकस। कंटिन्यूस है, प्रोग्रेसिव लोकस है, किसका, ऑफ ऑल द पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको एक और तरीके से समझा सकता हूँ इसे। मान लो आप एक कटोरी है, यहाँ पे एक कटोरी है, इसके अंदर आपने जीरे के दाने डाले, जखे के दाने डाले, सरसों के दाने डाले, कुछ भी डाला, एक जैसे डालना, या मार्बल्स डाल दिए छोटे छोटे, ठीक है। आपने क्या करा, आपने पूरी ही कटोरी को यहाँ से ऊपर उठा दिया ऐसे एकदम झटके से, तो भाई एक भी पार्टिकल नीचे रहेगा नहीं, सबके सब ऊपर जाएंगे कटोरी के साथ। ऐसे धक्का दिया कटोरी को तो सबके सब ऊपर को लगेंगे दीवार को। हाँ ये बंद है कटोरी, हाथ से बंद कर दो, ऐसे करेंगे तो सारे पार्टिकल ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे कर दो सारे पार्टिकल नीचे, ऐसे कर दो सारे पार्टिकल आगे, ऐसे कर दो सारे पार्टिकल पीछे। तो जब ये आगे जाएंगे तो सारे पार्टिकल कहाँ जाएंगे, ऊपर को जाएंगे, ऐसे। ये सारे पार्टिकल कहाँ को बढ़ रहे होंगे, ऊपर को, ऐसे। यही है आपका, ये जो आपकी कटोरी है, ये पूरी कटोरी क्या है, वेव फ्रंट है। क्या है, वेव फ्रंट, ठीक है। ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, तो आपको पता ही है ये पार्टिकल्स हैं। और ऐसी अगर बहुत सारी कटोरियाँ हों, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, ऐसी बहुत सारी कटोरियाँ मिलके क्या बनाती हैं, वेव बनाती है। क्या बनाती है, वेव। ये सारी कटोरियाँ मिलके क्या बनाएंगी, वेव बनाएगी। क्या बनाएगी, वेव। अब एक और टर्म आती है बेटा, वेवलेट्स। वेवलेट, वेवलेट, वेवलेट होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है। वेवलेट होता है वेव फ्रंट के सबसे आगे के पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करें अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में।
अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, यहाँ फेज सबका सेम है बट एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, समझ रहे हो। सबको मान लो कोचिंग में जाना है तो कोई धीरे जा रहा, कोई तेज़ चल रहा, बट सबका फेज एक ही तो है, कोचिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो वेवलेट्स क्या है, वेवलेट कुछ और नहीं है, ये हैं प्राइम पार्टिकल्स, आगे के पार्टिकल्स, प्राइम या फ्रंट पार्टिकल्स ऑफ वेव फ्रंट, प्राइम या फ्रंट पार्टिकल्स ऑफ वेव फ्रंट इन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड में जो होंगे वो है हमारे कौन, वेवलेट्स, ठीक है। प्राइम या फ्रंट पार्टिकल्स ऑफ अ वेव फ्रंट इन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब पूरा समझ लो, कोई भी दाना अपना समझ लो, मैं जीरे का दाना ले लेता हूँ या काली मिर्च का दाना, सबसे बढ़िया रहेगा। काली मिर्च का दाना पार्टिकल्स हैं, कटोरी क्या है, वेव फ्रंट। हज़ारों कटोरियाँ लगा दो ऐसे, वेव बन जाएगी, ठीक है। और जैसे आपने दाने बहुत सारे रखे तो 2-3 लेयर बन गई, ऐसी लेयर जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा हो कटोरी के अंदर, जब उसे हम वाइब्रेट करें वो आपकी बन जाती है वेवलेट्स। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो वेव क्या चीज़ है, वेव फ्रंट क्या चीज़ है, आप लोगों ने समझा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नई चीज़ देखी जाएगी। क्लियर है भैया, आगे बढ़ेंगे और नई चीज़ देखी जाएगी। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि यार वेव फ्रंट कितने तरह की हो सकती हैं और सोर्सेज क्या क्या होंगे, तो वेव फ्रंट कैसी कैसी होगी, तो हम देख लेते हैं। एक तो जैसे नोकिया के फ़ोन होते थे तो उसमें फ्लैश प्लेयर चलता था, आपका एडोबी फ्लैश प्लेयर कंप्यूटर में भी चलता है, उसमें भी वेव फिनोमिना ही यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का, मैक्सिमा का, मिनिमा का। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट कितने तरह की है, वो कटोरियाँ कितने तरह की है जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो देखो ऑन द बेसिस है, सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बेसिस पे कैसी है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। तो इसमें 2 तरह की हैं यार। देखिए, कोई वेव ऐसी हो सकती है कि यूँ हो, बाहर निकल रहा हो, और किसी वेव में ऐसा हो सकता है कि अंदर को जा रहा हो, ठीक है। तो मैं ऐसा बना लेता हूँ, किसी में अंदर को जा रहा हो ऐसे। ये सोर्सेज हैं आपके, ये भी सोर्स हैं, ये वाली चीज़, और ये भी आपका क्या है, सोर्स है, ठीक है। तो एक तो ऐसी हो सकती है, एक ऐसी हो सकती है। देखो ये क्या है, आप खुद ही देखो ये कैसी है, ये है डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, DWF। डाइवर्ज हो रहा है ना, यहाँ से फैल गया फैल गया फैल गया फैल गया, ये है डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, DWF, पूरा लिख लेना। और यहाँ पे सारे मिलके क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, तो इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, CWF। ये भी आपने देखा होगा, CWF प्लेयर होता है, DWF प्लेयर होता है, एड ऑन होता है ना फ्लैश में, फ्लैश प्लेयर में। तो DWF डाइवर्जिंग वेव फ्रंट और CWF कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, इतना खास नहीं है, बट आप बढ़िया वाला देखें क्या है। नंबर टू है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ वेव फ्रंट, WF पूरा लिखे करो, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ वेव फ्रंट एंड सोर्स, सोर्स कौन सा, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स के बेस पे और शेप के बेस पे कैसा होने वाला है ये आपको देखना है, ठीक है। चलो देखो, पहला है, इसमें अगर पॉइंट सोर्स हो, कैसा सोर्स हो, पॉइंट सोर्स, ठीक है। पॉइंट सोर्स कोई सा भी हो सकता है, टॉर्च पकड़ो ऐसे, जलाओ उसे, ऊपर कागज़ रख देना तो चारों तरफ फैलेगी और गोल घेरे में फैलेगी, लोकस होगा गोल, मतलब स्पेरिकल वेव फ्रंट होगा। टॉर्च होता है ना, पॉइंट सोर्स यूँ छोड़ेगा लाइट, तो कागज़ रखना ऊपर, तो देखना स्पेरिकल लगेगी। कागज़ भी मत वेस्ट करो यार, अखबार रखो, अखबार के ऊपर देखो कैसा बनेगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स, मान लो जैसे ही मेरा एक पॉइंट सोर्स है S, तो इससे वेव कैसे निकल सकती है, ऊपर अच्छा जी, नीचे अच्छा जी, आगे अच्छा, पीछे अच्छा, इधर अच्छा, उधर अच्छा, इधर भी। तो ये लोकस कैसे बना, स्पेरिकल बना। तो पॉइंट सोर्स देता है स्पेरिकल वेव फ्रंट, कैसी वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट देता है, कौन सा, पॉइंट सोर्स, बना देना।
अब इसके बाद देखो, जैसा आपने देखी होगी घर में ट्यूबलाइट लगी रहती है। क्या लगी रहती है? ट्यूबलाइट। तो वो होता है लीनियर सोर्स। कौन सा सोर्स? लीनियर सोर्स। पॉइंट सोर्स का एग्जांपल पता है ना, क्या है? टॉर्च है, टॉर्च। इसका है ट्यूबलाइट। कौन सी वाली? सलमान खान वाली। ट्यूबलाइट। ठीक है। तो जैसे ये हम पे हो गया, थोड़ा इधर बनाते हैं ये। ठीक है, ये हम पे सोर्स है। ठीक है, एफ। इसको बनाने के लिए देखो लोकस ही तो बनाना है, गॉसियन सरफेस के जैसे। आप ये देखो, चाहे ये लीनियर सोर्स हो पर इसके एंड में तो पॉइंट ही है। ये क्या है? ये पॉइंट है। इसके एंड में क्या है? पॉइंट है। ये पॉइंट है। पॉइंट के लिए कैसे बनती है? स्फेरिकल। बनाओ जरा स्फेरिकल। ऐसे। इसके लिए भी बनाओ ऐसे, सॉरी, ये बनाया ऐसे, ऐसे। ये स्फेरिकल हो गई। स्फेरिकल को जोड़ो। अरे एंड में तो स्फेयर ही होगा ना, पॉइंट सोर्स ही होगा। इनको जोड़ दो ऐसे। तो ये कैसी बनी? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनी। कैसे बनी? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये चीज़ है। चलिए इसके बाद देखेंगे नहीं क्या हो, अगर बहुत ही बड़ा सोर्स हो तो कैसे बनेगी। तो मतलब बहुत लार्ज सोर्स हो, बहुत बड़ा सोर्स हो तो कैसे बनेगी। तो तीसरा देख लेते हैं हम पॉइंट सोर्स के बाद। वेरी लार्ज सोर्स, जैसे आपकी होती है आईपीएल की फ्लड लाइट, बहुत बड़ी होती है ना। या झूमर हो गया, बहुत बड़ा है, बहुत सारे उसमें मल्टीपल सोर्सेज हैं। बहुत लार्ज सोर्स हो तो लार्ज सोर्स तो आपको दिख भी नहीं पाएगा। ठीक है, उसके लिए पहले ही वेव फ्रंट मैं आपके लिए बना देता हूँ। कैसी बनेगी? प्लेन वेव फ्रंट बनेगी। पॉइंट के लिए स्फेरिकल, लाइन के लिए सिलेंड्रिकल, और यहाँ बनेगी प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, पहले प्लेन वेव फ्रंट बना लो आप। ये बना ली डार्क सी थोड़ी, ये बना लिया आपने, है ना। अब पॉइंट सोर्स दिखा दो। पॉइंट सोर्स नहीं, लार्ज सोर्स दिखाओ। वो दिखेगा तो है नहीं, बस उसकी रे आती हुई दिखेगी ऐसे, 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 ऐसे। ठीक है, तो ये है आपका प्लेन वेव फ्रंट। वो स्फेरिकल है, मतलब सिलेंड्रिकल है, फिर उससे पहले स्फेरिकल था। तो ये चीज़ें थी, ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़ेंगे, अब नई चीज़ देखेंगे। ठीक है, गुड। अब हम देखेंगे कि अगर हम वेव फ्रंट को डालें, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा मिरर में, क्या फ़र्क पड़ेगा प्रिज्म में, क्या फ़र्क पड़ेगा लेंस में। ये चीज़ें देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मिटाएंगे और नई चीज़ देखेंगे। ठीक है।